गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अमीश दुबे, एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली सब्सक्रिप्शन के बारे में। एनपीओ के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बनता है, बेसिकली अगर छोटी छोटी चीजों को देख के हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को करना बहुत जरूरी है। और सब्सक्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्चुअल क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हम किसको प्लस करें किसको माइनस करें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका बेसिकली एक बोल सकते हैं इसका हाउ वी कैन ट्रीट ऑल द एडजस्टमेंट। इसके एडजस्टमेंट हमको कैसे ट्रीट करने हैं। अब आपको मैंने ऑलरेडी एक चीज समझाई थी, कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक्रूवल और कैश बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूवल को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको नहीं समझ पाए तो बहुत दिक्कत है। अब ये 4 मार्क्स में अगर देखा जाए तो 4 मार्क्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज पर एग्जाम। क्यों? क्योंकि आप पिछले 2 साल के पेपर उठा के देख लें, दोनों साल के पेपर में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है जो आप अपने मेंबर से कलेक्ट करते हो। मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ के लिए। मेन सोर्स ऑफ इनकम विच इज कलेक्टेड फ्रॉम members, which is collected from members. It is a revenue in nature. ये एनपीओ के लिए रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है नेचर। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चलनी है कि रेवेन्यू नेचर है तो रूटीन नेचर है, रेगुलर आता है आपके पास। तो ये बेसिकली रिसिप्ट है। अगर आपके पास कैश फॉर्म में आया तो रिसिप्ट है, और अगर ये नॉन कैश फॉर्म में अगर आपने सर्विसेज अभी देना बाकी है या ले ली है, सर्विसेज दे दी है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 साल का फॉर्मेट को लेके चलते हैं। एक ले लेते हैं 2020, दैट इज अवर करंट ईयर। एक ले लेते हैं हम 2019, लास्ट ईयर। ये हमारा हो गया बेसिकली प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज 2019। और एक ले लेते हैं हम बेसिकली नेक्स्ट ईयर बेसिकली हम बोले तो सीधी सीधी बात है कि नेक्स्ट ईयर में हमारा आ जाएगा 2021। अब हमें इसमें ये देखना है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस दोनों इफेक्ट करते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सिर्फ आपका कैश बेसिस ही चलता है। तो ये चीज ध्यान रखें, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में सिर्फ कैश बेसिस, जो आपका कैश रिसीव हुआ है चाहे वो पिछले साल का हो, कैश पिछले साल का हो, लास्ट ईयर, दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर आपको इस साल मिला है, मान लो लास्ट ईयर का 1000 मिला है, इस साल का 1000 मिला है और अगले साल का भी आपको 1000 अभी मिला है, तो ये पूरा रिसिप्ट में आएगा। बट अगर आपको एक्रूअल साइड, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखें तो सिर्फ हमको नेट करंट ईयर इनकम जो है, हमारी नेट करंट ईयर इनकम जो है वही लेनी है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमको हटा देना है और इस साल का प्री रिसिप्ट वो हटा देना है, वो हमको हटा के ही कैलकुलेट करना है। तो आपको इसमें सिर्फ एक्रूअल बेसिस, जो करंट पोजीशन हमारे पास सब्सक्रिप्शन की, वो ही लेना है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हमको, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज लेनी है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हमको सिर्फ वो अमाउंट लेना है जो कैश में हमको हाल फिलहाल रिसीव हुआ है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमको वो लेना है जो करंट ईयर का है, सिर्फ जो हमारा करंट ईयर का इफेक्ट कर रहा है, जो हमारी करंट ईयर की नेट इनकम है, हमको वही लेनी है। अगला और पिछला हमको इसमें से हटा देना है, निकाल देना है, माइनस कर देना है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं इसको। मान लीजिए करंट ईयर में मुझे एक जिम के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है। करंट ईयर में मुझे 10,000 रुपए करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आई रिसीव 10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन। 10,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन ये मुझे इस साल मिला करंट ईयर का। अब लास्ट ईयर का एक आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर का एक आउटस्टैंडिंग इनकम थी, सब्सक्रिप्शन था, जो हमने लास्ट ईयर ऐड कर लिया था। 2,000 रुपीज जो हमको लास्ट ईयर मिल चुका था, वो हमने लास्ट ईयर जो हमको मिलना था बट हमको कैश नहीं आया था, तो हमने इसको प्लस कर लिया था। बट वो हमको इस साल मिला है, वो हमको कैश इस साल मिला है, बट उसकी सर्विसेज हमने कब दी थी? लास्ट ईयर दे दी थी। जब उसकी सर्विस हमने लास्ट ईयर दे दी थी तो उस अमाउंट को हमने लास्ट ईयर ही प्लस कर लिया था। तो हम इस साल क्या करेंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम उसको माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर?
और लास्ट ईयर हमको एक एडवांस रिसीव हुआ था जिसको हमने माइनस कर दिया, जिसकी सर्विसेज हमने नहीं दी थी, जिसकी सर्विसेज हम इस साल देने वाले हैं, इस साल देने वाले हैं। मान लिया 3,000 रुपए जो हमको सब्सक्रिप्शन मिला था वो हमको इस साल के लिए मिला था, बट उसकी सर्विसेज हमको इस साल देनी थी, बट हमको अमाउंट लास्ट ईयर रिसीव हुआ था, तो उसकी सर्विसेज हम इस साल देंगे। तो हम इस साल देंगे तो इस साल की इनकम होगी वो हमारी, ये लास्ट ईयर इनकम थी, तो लास्ट ईयर की इनकम माइनस कर देंगे, और इस साल की इनकम है तो इस साल की इनकम हम प्लस कर लेंगे। तो करंट ईयर इफेक्ट क्या आ जाएगा इसमें, हमारा टोटल 2,000 माइनस करेंगे 10,000 में से तो हमारे पास बचेंगे 8,000, और 3,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास करंट ईयर सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास लास्ट ईयर 2019 के बेसिस पे देखा है तो हमारे पास कितना आएगा 11,000। जो लास्ट ईयर का एडवांस था वो प्लस कर लिया, और जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो हमने माइनस कर दिया। बिगिनिंग, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर मतलब कि 2021 के लिए। अब 2019 तो हमारा क्लियर हो गया। अब 2019 में हमको क्या करना है, अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास नेट इफेक्ट जो आएगा, हमारे पास जो नेट इफेक्ट लास्ट ईयर के बेसिस पर हुआ वो हमारे पास कितना आ गया लास्ट ईयर के हिसाब से, वो हमारे पास आ गया 11,000 रुपए। इसमें से हमने लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया और लास्ट ईयर का एडवांस प्लस कर लिया। बिगिनिंग, ये बिगिनिंग का प्लस कर लिया। अब करंट ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग 2020 में आउटस्टैंडिंग जो आया 2020 में जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो हमको रिसीव होगा 2021 में, जो हमको रिसीव होगा 2021 में, हमने सर्विसेज दे दी है तो इस साल की तो इनकम हो गई। मान लीजिए 4,000 रुपए हमको अब 2021 में रिसीव होंगे, बट उसकी सर्विस हम दे चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 2020 में हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि इस साल सर्विसेज दे चुके हैं, बट अमाउंट कब रिसीव हो रहा है 2021 में। इज इट क्लियर? तो हमारा नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज हमारा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। ये रिसिप्शन पेमेंट में आएगा, ये रिसिप्शन पेमेंट में भी आएगा, और साथ में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी शो होगा। बट ये हमारा आउटस्टैंडिंग है तो रिसिप्शन पेमेंट में ये 4,000 नहीं आएंगे, बट हमारा 11,000 रुपए अमाउंट हमको शो करना रहेगा जो हमारा एट प्रेजेंट रिसीव्ड है। नाउ अब 4,000 हमने प्लस कर लिए। अब इसी साल हमें एक एडवांस रिसीव हुआ जो 2020-21 को सर्विस देना है। 3,000 रुपए हमें 2021 के लिए रिसीव हुए, 2021 के लिए रिसीव हुए 3,000 रुपए, वो इस साल की हमारी इनकम नहीं है, उसकी सर्विस हमको 2021 में देना है। तो वो 3,000 रुपए हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा 12,000। ये हमारा 12,000 हमको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, ये हमको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो आपको इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ये चीज थोड़ा समझ में आई होगी कि क्या चीज हमको रिसिप्शन पेमेंट में शो करनी है, क्या चीज हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, फॉर्मेट के बेसिस पर समझते हैं। नाउ रिसिप्शन पेमेंट और इसके बेसिस पर हम समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। करंट ईयर में मान लीजिए हमको रिसीव हुआ 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन, 20,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ, मतलब अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में हमारे पास 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है मतलब सर्विसेज देना बाकी है, सॉरी सर्विसेज दे चुके हैं, ऑलरेडी गिवन सर्विसेज, ऑलरेडी सर्विसेज हैड गिवन, सर्विसेज दे दिए, अमाउंट ड्यू है। तो इस कंडीशन में ये 5,000 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अमाउंट ड्यू है तो ये 5,000 रुपए इस साल प्लस हो जाएंगे। तो आपको एक चीज करनी है, या 5,000 रुपए आपको प्लस कर देने। तो यहाँ तक तो आ गया आपको समझ में कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है। नाउ नेक्स्ट, एट सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ मतलब 2020 में, 2020 में ये वाली बात करते हैं इसकी, 2020 में ओपनिंग में ही आपके पास एक एडवांस रिसीव हुआ था, जो कि आपके लिए रिसीव हुआ था लास्ट ईयर, जो आपको रिसीव हुआ था लास्ट ईयर, उसकी सर्विस आप इस साल दोगे। तो लास्ट ईयर आपने इसको क्या करा होगा, लास्ट ईयर 2019 में आपने इसको माइनस कर दिया होगा, बट 2020 में आप इसको प्लस कर लेंगे। तो मान लीजिए 6,000 रुपए जो है आपका,
ये 6,000 रुपीज आपका इस साल प्लस होगा क्योंकि इसकी सर्विसेज आपने दे दी है और ये इस साल आपकी इनकम जनरेट कर चुका है। तो इस साल आपकी इनकम जनरेट हुई तो आपने इसको प्लस कर लिया, बट लास्ट ईयर आपने इसको माइनस कर दिया क्योंकि इसकी एडवांस आपको लास्ट ईयर हुआ था बट सर्विसेज आपने इस साल दी है। तो ये भी चीज आपको आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या माइनस करें? अब माइनस जो करना है, ओपनिंग में जो आपका 2019 में एक आपका आउटस्टैंडिंग था, क्या था? आपका एक आउटस्टैंडिंग था जो आपको एडवांस रिसीव हुआ था, सॉरी आपको आउटस्टैंडिंग था जो आपको बेसिकली आपको सर्विसेज आपने दे दी थी बट पैसा आपका 2020 में रिसीव होगा। सर्विसेज आपने कब दी थी? 2019 में, बट पैसा कब रिसीव होगा? ये 4,000 अमाउंट ले लेते हैं हम, 4,000 आपको अमाउंट रिसीव हुआ 2020 में, बट ये रिसिप्ट के तौर पे तो इस साल रिसीव हुआ, बट इसकी सर्विस हमने कब दी है? लास्ट ईयर। तो ये इस साल की इनकम नहीं है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इस साल हम इसको क्या करेंगे? इस साल इसको हम नेट फिगर के लिए से जो हमारी नेट इनकम निकालना है हमको, उसके लिए हम इसको माइनस, क्योंकि ये नेट इनकम लास्ट ईयर हमको दे चुका है, हमने लास्ट ईयर इसको प्लस कर लिया था, लास्ट ईयर हमने इस अमाउंट को ऑलरेडी प्लस कर चुके हैं। तो इस साल हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे कि इसकी सर्विसेज हमने लास्ट ईयर दी थी, इस साल हमने इसकी सर्विसेज दी, अमाउंट रिसीव करा है, तो हमको माइनस कर देना है। रिसिप्ट में प्लस होगा बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में माइनस होगा क्योंकि हमको करंट ईयर नेट इनकम निकालनी है, करंट ईयर नेट इनकम निकालनी है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड ऑफ द करंट ईयर। इस साल हमको अगले साल के लिए एडवांस मिला है। मान लीजिए 5,000 रुपए मुझे 2021 के लिए मिले, बट सर्विसेज भी मुझे 2021 में देनी है, तो अमाउंट लेके मैं इस साल क्या करूंगा? तो इस अमाउंट को मैं माइनस कर दूंगा। तो 5,000 रुपए में इसमें से माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी सर्विसेज मुझे नेक्स्ट ईयर देनी है, तो करंट ईयर इनकम निकालने के लिए मुझे इसको माइनस करना है। तो क्या इफेक्ट होगा? 20,000 में 5,000 प्लस 25,000, 25,000 प्लस 6,000 प्लस करें 31, 31 में से 9,000 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा? 30 माइनस 9, 21, 22,000। तो करंट ईयर हमारी इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी वो जाएगी 22,000। तो बेसिकली दैट विल बी द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ऐसे सॉल्व करना रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। आपको करंट ईयर इनकम निकालनी रहेगी फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज, इसमें आगे बढ़ते हैं, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस ये है, जो करंट ईयर इनकम होगी, चाहे वो लास्ट ईयर की अमाउंट हो, करंट ईयर का अमाउंट हो या नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हो, बट अगर वो करंट ईयर का है, इनकम जनरेट कर रहा है, सर्विस आपको आगे पीछे है, तो आपको सिर्फ करंट ईयर की इनकम को ही कैलकुलेट करके डालना है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मैनेज करना है। बट अगर आपको लास्ट ईयर का कैश इस साल रिसीव हुआ हो, अगले साल का कैश अभी रिसीव हुआ हो, नेक्स्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का भी आपको कैश अभी रिसीव हुआ, करंट ईयर का भी रिसीव हुआ है, तो आपको ये तीनों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डालने हैं। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आएंगे। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट नहीं आता है क्योंकि इसमें कैश बेसिस अकाउंट चलता है, ना कि एक्रूअल। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से समझे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए 2020 सब्सक्रिप्शन received during the year 20,000 रुपीज। ये 2020 का है हमारा करंट ईयर। नाउ एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज फॉर करंट ईयर। अब करंट ईयर की सर्विसेज, अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सर्विसेज में दे चुका हूं, पैसा आना बाकी है, तो मैं इस साल इसको क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। इनकम जनरेट हो चुकी है। एड सब्सक्रिप्शन received advance last year means 2019 10,000 रुपीज लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला था मुझे फॉर
2020 लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन मिला था फॉर सर्विसेज प्रोवाइडिंग 2020, मतलब मुझे सर्विसेज कब देनी है 2020 में, तो मैं इसको भी यहाँ प्लस कर लूंगा क्योंकि इसकी सर्विसेज मैं 2020 में दे रहा हूँ, बट इसका एडवांस मुझे कब मिला था 2019 में, तो मैंने 19 में इसको माइनस कर दिया था, बट 20 में इसको प्लस कर लूंगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपकी आ जाएगी 20,000, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। लेस, अब लेस क्या करें, सब्सक्रिप्शन outstanding at the end of the year, end of the last year, लास्ट ईयर मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी लास्ट ईयर था 2019 का जो आउटस्टैंडिंग था 2000 रुपीज। अब ये 2000 रुपए मुझे माइनस करने, क्यों माइनस करने, ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर 2019 का था, ये मैंने ऑलरेडी 2019 में प्लस कर लिया, तो 2019 में तो मैंने इसकी सर्विसेज दे चुका था, अब वहां मैंने प्लस कर लिया था, अमाउंट मुझे अभी रिसीव हुआ है, बट सर्विसेज मैंने लास्ट ईयर दी थी, तो इस साल इसको, इस साल की इनकम नहीं है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट लास्ट बचा है आपका, ये लेस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और लास्ट लेस वाला बचा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस करंट ईयर 5,000 रुपीज। अब मुझे करंट ईयर में एडवांस मिला है, मतलब इसकी सर्विसेज मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, सर्विसेज नेक्स्ट ईयर दूंगा तो इस साल की इनकम नहीं है, तो मैं इस साल की इनकम नहीं है तो इसमें से माइनस कर दूंगा। अब ये ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली कहाँ के लिए हो रहा है, ये ट्रीटमेंट आपका हो रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अब ये 5,000 की सर्विसेज मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो सर्विसेज नेक्स्ट ईयर दूंगा तो इनकम भी नेक्स्ट ईयर की होगी, तो ये दोनों मैं माइनस कर दूंगा, ये दोनों मैं प्लस कर दूंगा, तो 20 + 25 क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं अब इसको, 20 + 5,000 + 20,000, तो ये हो गया हमारा 45, 45 में से माइनस कर देंगे हम 7,000, 2,000 + 5,000 माइनस 5,000, तो ये तीनों माइनस करे हमने, इसमें दोनों माइनस करे तो हमारे पास आएगा 38,000। तो हमारा नेट इफेक्ट का जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हमारा नेट इफेक्ट आएगा, हमारा नेट इफेक्ट आएगा 38,000, जो कि हमको कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो आज आपके लिए काफी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और घर पे आके करिएगा, ये आपको बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप इस चीज को करके देखिए एक बार घर पे, तो आपको समझ में आएगा।